श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। ये तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो सीधे तौर पर तस्वीरें जम्मू से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पार्थिव शरीर को रखा गया है। सेना के उन जवानों के पार्थिव शरीर को रखा गया है जो कल हादसे का शिकार हुए थे। 10 जवानों की मौत हुई थी, जबकि 11 जवान जख्मी हैं, जिन्हें एयरलिफ्ट वहां से किया गया और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। और इसके बाद इस वक्त श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है सेना के शहीद जवानों को। तस्वीरें सीधी तौर पर आप जम्मू से देख रहे हैं। आपको बताएं, कल दुखदायक एक खबर आई, जिस खबर की रोशनी में आपको बताएं कि सेना की गाड़ी 200 फीट गहरी खाई में गिर गई थी। 200 फीट गहरी खाई में गिरी गाड़ी के परखचे उड़ गए थे। तस्वीरें आपने वो देखी होंगी, जिसके बाद इन 10 जवानों की शहादत हुई थी और कई जवान जख्मी हुए, जिनमें से कई की हालत नाजुक भी बताई जा रही है। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और जो ये 10 जवानों ने शहादत पाई थी, उन्हें आज जम्मू में श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। देखिए, साथी जवान यहाँ पर सेना की तरफ से फ्यूनरल प्रोग्राम का आयोजन किया गया है और श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। एक एक करके सेना के जवान इस वक्त जम्मू में श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो सीधी तौर पर तस्वीर आप देख रहे हैं। ये तस्वीर, ये किसी घर के चिराग रहे होंगे, ये किसी के घर के पूरे संसार रहे होंगे, जो आप इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, सड़क हादसे का शिकार हुए हैं। ये 10 जवान कहाँ के हैं, किन किन इलाकों से इनका ताल्लुक़ है, इसको लेकर ज़्यादा तफसीलें अभी तक सामने नहीं आई, ज़्यादा तफसीलात सामने नहीं आई हैं। जैसे जैसे अपडेट आएंगे आपको बताते रहेंगे। फ़िलहाल ये भावुक कर देने वाली तस्वीर हैं, ये परेशान कर देने वाली तस्वीर है कि एक तो कई तस्वीरें उस तरह की भी आती हैं जब इस तरह के मामले में हम ये देखते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस का निशाना बने, जहाँ बाहक हो गए, जान अपनी गंवाई जवानों ने। तो ये तस्वीर है सड़क हादसे में जान गंवाने वाले शोहदा की, सड़क हादसे में जान गंवाने वाले शहीद जवानों की। इनकी संख्या 10 है, जिन्हें इस वक्त श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। सेना की तरफ से प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। जम्मू से सीधे तौर पर तस्वीरें हैं। पूरा माहौल गमगीन है, हर किसी के अपने साथी के जाने का दुख है और सबसे ज़्यादा जीवन भर, जिंदगी भर दुख के पहाड़ के साथ जीना परिवार को पड़ेगा, जो इन जवानों के परिवार वाले हैं, ख़ानदान वाले हैं। जाहिर सी बात है, उनके लिए बेहद एक ऐसा लम्हा है जिसे अल्फाज के ज़रिए, जिसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। ये ऐसा वक्त है जो उनको पूरी ज़िंदगी उनके अपने की याद सताता रहेगा। सड़क हादसे में जान गंवाने वाले शोहदा को इस वक्त खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है, श्रद्धांजलि पेश की जा रही है। जम्मू से ये सीधे तौर पर तस्वीरें देख रहे हैं आप। जम्मू के डोडा में आपको बताएं कि जो गाड़ी फिसली, जो शुरुआती तौर पर जानकारी ये आई कि बर्फबारी की वजह से, बारिश की वजह से फिसलन सड़क पर ज़्यादा थी और इसीलिए यह हादसा पेश आया। 200 फीट आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर की जो टोपोग्राफी है, कई इलाके जो हैं वो पर्वतीय होते हैं, कई इलाकों में हम देखते हैं टफ टेरेन होता है। उन इलाकों में जाना, बड़े ही सावधानी पूर्वक जाना पड़ता है। ऐसे में ये हादसा भी एक तरह से कहा जा सकता है कि उन्हीं चुनौतियों को याद दिलाता है। सड़क पर फिसलन हुई और फिसलन की वजह से गाड़ी का कंट्रोल खोया और गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। 200 फीट गहरी खाई में गिरी और इस हादसे में 10 जवान शहीद हुए, जिन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। कल आपको बताएं कि ये हादसा पेश आया था, दुर्भाग्यपूर्ण हादसा पेश आया था, जिसके बाद हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर गहरी संवेदनाएं जाहिर की। कहा कि मन बहुत व्यथित है और साथ ही उन्होंने कहा कि परिवार वालों के साथ मैं इस वक्त शोकाकुल परिवार वालों के साथ हूँ। इसके अलावा एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई और इस दुख भरे वक्त में घर वालों के साथ खड़ा रहने की बात कही गई। तो वहीं सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी सोशल मीडिया एक्स का सहारा लिया गया और शहीद हुए जवानों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की गई। और आज सेना की तरफ से श्रद्धांजलि देने का ये कार्यक्रम आप देख पा रहे हैं। ये प्रोग्राम जम्मू से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शहीद जवानों
की जज्द खाकी के पार्थिव शरीर इस वक्त मौजूद हैं, जिन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, जिन्हें खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। इन 10 जवानों के हवाले से आपको बताएं, कल ये 10 जवान, ये शहीद 10 जवान एक बड़े हादसे का शिकार हुए थे, दुर्भाग्यपूर्ण हादसे का शिकार हुए थे। कल जो सेना की बस थी वो 200 फीट गहरी खाई में गिर गई। फिर क्या था, ये हादसे में इनकी जान चली गई। 10 शहीद, जबकि बताया जा रहा है कि तकरीबन 11 जवान शहीद हुए, माफ़ कीजिएगा 11 जवान जख्मी हुए, जिनका इलाज चल रहा है, अस्पतालों में उन्हें भर्ती किया गया। वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे अब से कुछ ही देर में कि जब जो जख्मी जवान थे उन्हें कैसे एयरलिफ्ट किया गया था। सेना का चॉपर पहुंचा, एक एक करके जवानों को लाया गया, फिर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जिनका इलाज चल रहा है। 11 जवान जख्मी हुए हैं और 10 जवान शहीद हुए हैं। 10 शहीद जवानों को इस वक्त श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। श्रद्धांजलि सभा का इनेकाद किया गया है। जम्मू से सीधी तौर पर तस्वीरें हैं। डोडा के शहीद, डोडा के शोहदा को इस वक्त श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। एक एक करके आला ओहदेदार और साथी जवान उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। डोडा का जो इलाका है, डोडा किश्तवाड़ का इलाका, ये हिमालयी क्षेत्र है, ये पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर जैसे आप अगर वादी की बात करें तो घाटी का ज़्यादातर हिस्सा पर्वतीय क्षेत्र है, तराई इलाका है, लेकिन ज़्यादातर इलाका जो है पर्वतीय क्षेत्र में आता है। तो दूसरी तरफ डोडा और किश्तवाड़ की बात करें तो डोडा का इलाका भी पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है, जहाँ पर टफ टेरेन है और टोपोग्राफी यहाँ की थोड़ी मुश्किल है। अपर रीचेज़ में आपने देखा होगा कि बालाई इलाकों में बर्फबारी एकदम कश्मीर घाटी की तरह ही तस्वीरें पेश करती है। तो ये इलाका भी काफ़ी मुतहर्रिक होकर जाने वाला है। ऐसे में डोडा के कई इलाकों से आपने खबर सुनी होगी कि जब घाटी में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की जाती है तो डोडा और किश्तवाड़ संभाग के हवाले से भी ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की जाती है, क्योंकि यहाँ पर भी हादसे होने की संभावनाएं होती हैं। सड़कों पर फिसलन होती है, बर्फबारी की वजह से सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं और ऐसे में ये दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ जब सेना की गाड़ी हादसे का शिकार हुई। और ये हादसा आपको बताएं कि गाड़ी के फिसलने की वजह से पेश आया। सड़क पे कहा जा रहा है कि पानी की वजह से फिसलन थी, बर्फबारी और बारिश की वजह से फिसलन थी, जिसकी वजह से ड्राइवर का कंट्रोल खो गया और ये 200 फीट गहरी खाई में गाड़ी जा गिरी। शहीद होने वाले जवानों का ताल्लुक कहाँ से है, नाम कहाँ से है, वो भी आपको बताते हैं। सोवर मोनी जिनका शहीद जवान जिनका ताल्लुक का यूपी से, और सोवर मोहित जिनका ताल्लुक का हरियाणा से, शैलेंद्र सिंह भी हरियाणा से ताल्लुक़ रखते हैं, और समीरन सिंह मध्य प्रदेश से इनका ताल्लुक़ है, और शहीद प्रद्युमन सिंह पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल से ये के रहने वाले, सुधीर नरवाल हरियाणा के रहने वाले, सोवर मोनू जो कि यूपी से इनका ताल्लुक़ था, इन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवाई है, और सोवर मोहित पंजाब के रहने वाले। डोडा के शहीदों के हवाले से आपको जानकारी दे रहे हैं। 10 जवान शहीद हुए, जिन्हें इस वक्त श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। कई अलग अलग जगह से ताल्लुक़ रखने वाले ये जवान, जाहिर सी बात है इनके दुनिया से चले जाने के बाद इस खबर से घर वालों पर दुख का पहाड़ गिर गया होगा। कौन कौन सी राज्यों से, कौन कौन सी रियासतों से इनका ताल्लुक़ है, एक बार फिर से आपको बताते हैं। शैलेंद्र सिंह हरियाणा के रहने वाले, शहीद समीरन सिंह मध्य प्रदेश से इनका ताल्लुक़, और प्रद्युमन सिंह पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। इसी तरह सुधीर नरवाल, इनका घर ये ताल्लुक़ रखते हैं हरियाणा से, और सोवर मोनू यूपी के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। सोवर मोहित जो कि पंजाब के बाशिंदा थे, निवासी थे। शैलेंद्र सिंह हरियाणा के निवासी थे। ये डिटेल है जो आपको दे रहे हैं, जिन्होंने सड़क हादसे में जिन शहीदों ने जान गंवाई। ये हादसा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत ही ख़तरनाक था। तस्वीरें अगर आप वो हादसे वाली देखेंगे तो आप गाड़ी के परखचे उड़ने
ये तस्वीर देखेंगे, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि जो कल जो हादसा डोडा में पेश आया वो बेहद खतरनाक था। बताया जा रहा है कि सेना की ये गाड़ी भदरवा से खन्नी टॉप की तरफ जा रही थी और उसी दौरान ये हादसा पेश आया। अजय लाकरा झारखंड के रहने वाले, रिंखिल बलियान उत्तर प्रदेश के रहने वाले, तो कई शहीदों का ताल्लुक उत्तर प्रदेश से है, मध्य प्रदेश से है, पंजाब से है, हरियाणा से है, वेस्ट बंगाल से है। ये डिटेल आपको बता रहे हैं और डोडा के शहीदों को सलाम करते हुए वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं जिनकी बहादुरी को सलाम भी किया जा रहा है, जो नामसाइद हालात में डटे रहते हैं ताकि शहरी हिफाजत के साथ रह सके। और इसीलिए जम्मू में इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। श्रद्धांजलि सभा की तस्वीर आप देख रहे हैं।